बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। आपको बता दें कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं वो लोग अब वही लोग बचे हुए हैं जो लड़ाकू हैं। जो भी नियोजित शिक्षक हैं, निकाय के अंतर्गत जो भी शिक्षक बचे हुए हैं वो लोग अपना कोई भी फैसला समझ बूझ के करते हैं और लेते हैं। ये लोग लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ के अपना हक लेना जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ भगोड़े जितने भी थे, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह डुप्लीकेट था या जो भी भगोड़े टाइप के थे, वो लोग सरकार के राजकर्मी बनने के चक्कर में विशिष्ट बन गए। अब जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, जो पहले से निकाय के थे, 18 साल 20 साल से जो लोग नौकरी कर रहे थे, वो लोग आज भी अगर कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि जो भी भगोड़े शिक्षक हैं, यानी मामूली परीक्षा देकर सक्षमता पास करके और राजकर्मी बने हुए जो शिक्षक हैं, वह कह रहे हैं कि इन सभी लोगों का, जो निकाय के शिक्षक हैं, जो 60 साल के लिए नियमित शिक्षक हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी। नियोजित जो भी निकाय के शिक्षक हैं, जब वो 60 साल के बने हुए हैं और नियमित हैं 60 साल के लिए, निकाय एक स्वायत्त संस्थान है, तो उनकी नौकरी कैसे चली जाएगी वह खुद ही बताएं। जितने ये सोशल मीडिया पर झूठ परोसने वाले जो विशिष्ट शिक्षक पहले जो 47,000 48,000 तनख्वाह पाते थे, अब 25,000 पर आ गए हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि अपना आँख तो भड़का लिए, अब अंधा जो है वो यही सोचेगा कि किसी भी प्रकार से अपना आँख भड़क गया तो दूसरा का भी आँख भड़क जाए। एक बीच में सारे लोग कह रहे थे कि ये विशिष्ट शिक्षक जो हैं सबसे वरीय होंगे। उनके वरीयता का पोल तो खुल गया है, जो भी ठस था वो बाहर आ गया है। आपको वह पत्र दिखा दे रहे हैं जिस पत्र में यह खुलकर लिखा हुआ है कि जो प्रधानाध्यापक होंगे वो सबसे वरीय होंगे और जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले जो शिक्षक होंगे वह उससे उस प्रधानाध्यापक के बाद वो लोग, यानी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले वरीय होंगे। उसके बाद ये जो भगोड़े यानी जो मामूली परीक्षा दे के आए हैं वो, और फिर नियोजित। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, हालांकि कोर्ट ने जो आदेश दिया है, पटना हाई कोर्ट का आदेश है कि नियोजित शिक्षक जो निकाय के शिक्षक हैं, जो प्रखंड निकाय के हैं या जो नगर पंचायत के अंतर्गत हैं या जो भी पंचायत निकाय के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं, वो सबसे वरीय होंगे। चूँकि हर हाल में 18 साल 20 साल 22 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, इन लोगों को तो वरीय होना ही होना है, नहीं होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं लगातार। और एक पत्र भी जारी हुआ है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पत्र आपको दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की सबसे वरीय कौन होगा, इसका जवाब देते हुए उन्होंने लिखा है कि सबसे वरीय होंगे प्रधानाध्यापक, उसके बाद वरीय होंगे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले, उसके बाद ये विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे, उसके बाद वरीयता में आएगा चौथे नंबर पर नियोजित शिक्षकों का, जो सरासर गलत है। खैर, जो उनकी बातें हैं, वो लेटर जो निकाले हैं वो अच्छी बात है, हो सकता है कि वो जानकारी उनको हो, बिहार सरकार के बड़े पदाधिकारी हैं। लेकिन पटना हाई कोर्ट का जो आदेश है कि जो पहले से नौकरी कर रहा है, जो नियोजित शिक्षक है 60 साल के लिए है, वही वरीय होगा। और सारी दुनिया जानती है, अमूमन सी बात है कि एक परिवार में जो बहू पहले आई है वही सबसे श्रेष्ठ होगी, उसके बाद जो बहू आई है वह तो श्रेष्ठ होगी नहीं। लेकिन नया नया ज़माना है, नया नया युग है, जिसको जो कह लीजिए। आजकल नए लोग मालिक होते हैं, नए लोगों को ज़्यादा प्यार दुलार मिल रहा है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जो नया होता है ना, वह बहुत दिन तक नहीं चलता है।
पुराने लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है और लास्ट में काम वह एक्सपीरियंस वाले ही आते हैं। कहा जाता है कि जो वृद्ध लोग थे, जो अनुभवी लोग थे, उन लोगों का बाल धूप में नहीं पकता है। उन लोगों का बाल काम करते करते अनुभव के बाद उनका बाल पकता है, जो अनुभव बताता है कि कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ठोकरें खाए हैं, बहुत धूप देखे हैं, बहुत छांव देखे हैं, बहुत बरसात इन्होंने देखा है। आज वह बात सरकार के द्वारा तो जो है सो है ही, बात मन में छुपा के रखी गई है। खैर, सरकार जो भी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत तेज तर्रार आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, लेकिन कुछ जो भगोड़े शिक्षक हैं, जो मामूली परीक्षा के चक्कर में राजकर्मी बन गए, वो लोग कह रहे हैं कि इनका जो नियोजित शिक्षक जो निकाय में बने हुए हैं उनको निकाल दिया जाएगा, उनका तनख्वाह बंद हो जाएगा। फिर मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि जो नियोजित शिक्षक निकाय के शिक्षक हैं उनको धमकाइए मत। भगोड़े शिक्षकों के बातों में हमेशा बातों से सावधान रहना है और उन भगोड़े शिक्षकों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये लोग सोशल मीडिया पर आपको ऐसा ऐसा बात परोसेंगे कि आप डर जाइएगा और जल्दी से सक्षमता का फॉर्म भर दीजिएगा। सक्षमता का फॉर्म का हश्र इस बार क्या हुआ है, सक्षमता 3 का, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब जो 1 लाख या 85,000 जो नियोजित शिक्षक निकाय के शिक्षक बचे हुए हैं वह लड़ाकू हैं, वह प्रोन्नति लेंगे और प्रोन्नति मिलना शुरू हो गया है। हर जिले से कमेंट बॉक्स में आया था, कल बंशीधर ब्रजवासी जी ने 7 तारीख को 7 अप्रैल 2025 को पत्र अपने ज़िले यानी मुजफ्फरपुर से प्रोन्नति का पत्र जारी करवाया है। इसके पहले बक्सर से भी पत्र जारी हुआ है, सारण से जारी हुआ है, गोपालगंज से जारी हुआ है। यानी जो लड़ाकू शिक्षक हैं वो लड़ेंगे और लड़ते लड़ते जिस प्रकार 1500 से 4000 लिए, 4000 से 6000 लिए, 6000 से 9000 लिए और 9000 के बाद अपना वेतन मान लिए, उसी प्रकार प्रोन्नति भी लेंगे और यह सामने आएगा बहुत जल्दी। धैर्य रखना होगा। कुछ भगोड़े जो शिक्षक हैं वह चाह रहे हैं कि हम लोग 50,000 पाते थे तो 50,000 से सीधे आ जाएं 25,000 पर। अब वो तो बेचारे क्या करेंगे, अब तो न यहाँ के रहे न विशाले सनम, अब वो लोग क्या करेंगे बेचारे। किसी भी तरह पाते थे 50,000, अब चले आए 25,000 पर। अब सोच रहे हैं कि इन लोगों से किसी तरह हम भी भगोड़े, वो भी भगोड़ा, डाउन भी हो गया, नई नियुक्ति भी हो गई। अब बीपीएससी से नीचे भी चले आए। बीपीएससी वाले अब जो कहेंगे, नई बहुरिया कहेगी वही अब पुरानी बहुरिया करेगी, क्योंकि ये बहुरिया फिर से गौना हो गया ही है। तो स्थिति वही है, देखना दिलचस्प है। कुल मिला के इन्हीं लोगों के वजह से, इसी एकता नहीं रहने के वजह से आज बिहार सरकार बिना मोबाइल दिए, बिना रिचार्ज दिए, इन लोगों के अपने कर्ज लिए हुए मोबाइल और कर्ज लेकर रिचार्ज कराकर और इंस्पेक्शन इन्हीं लोगों से करवा रही है। यानी कि अपना ही लाठी और अपना ही सर। आपको मैं बता दूं कि जो बीआरसी में जो विकलांग वाले बीआरपी थे, जो निःशक्तता की जांच करते हैं बीआरपी, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सरकार ने एक पत्र जारी करते हुए कहा था कि अपने मोबाइल से अटेंडेंस बनाइए इस शिक्षा पोर्टल पर। उन लोगों ने नहीं बनाया। उन लोगों में एकता थी, वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट में यह दर्ज किया गया कि बिना संसाधन दिए, बिना मोबाइल दिए हम लोग किस तरह हाजिरी मोबाइल से बना सकते हैं। तो कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि किसी भी प्रकार का संसाधन दीजिएगा और रिचार्ज दीजिएगा तब आप हकदार हैं, यह कहने के हकदार हैं कि आप मोबाइल से हाजिरी बनाइए। आप मोबाइल दिए ही नहीं और कह रहे हैं कि मोबाइल से हाजिरी बनाइए। आप एरोप्लेन से कहिए कि उड़ के आ जाइए स्कूल में,
एरोप्लेन आप दीजिएगा नहीं तो कोई कहाँ से खरीदेगा एरोप्लेन? यह तो आश्चर्य की बात है। आप कहिए कि आज जल्दी से कार खरीद के मर्सिडीज से आ जाइए स्कूल में, और मर्सिडीज जिसके पास होगा वो करेगा। यह तो बिना संसाधन दिए जो शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है कि जो भी मोबाइल से हाजिरी नहीं, अटेंडेंस नहीं बनाएगा उसका तनख्वाह काट लिया जाएगा। यह तो जो अंधा कानून है, यह अंधा कानून सफल है, वो केवल बिहार में ही सफल हो सकता है। इसलिए कि बिहार में न शिक्षकों में एकता है। शिक्षकों का हाल यह हो गया है, बिहार की मूलतः बात अगर की जाए तो बिहार में शिक्षकों का हाल हो गया है कमज़ोर की पत्नी का, जिस पर वीडियो कॉलिंग करके जांच किया जाता है। पदाधिकारी लगातार जांच करता है तो वो पैसा मांगता है। तनख्वाह आधा कर दिया गया। उसके बाद से पंचायत का प्रतिनिधि, वो चाहे वार्ड कमिश्नर हो, चाहे जीविका दीदी हो, चाहे वयस्क जो गांव का एक एक मुखिया हो, गांव का एक एक जो बोलतू आदमी हो, जो लफुआ हो, सारे लोग आकर निरीक्षण करते हैं। सारे लोग चंदा मांगते हैं, नहीं देने पर लाठी से मारते हैं। एफआईआर किस पर होता है? शिक्षक पर होता है। कार्रवाई किस पर होती है? शिक्षक पर होती है। यूट्यूबर जितने पत्रकार हैं वो सब आते हैं और कहते हैं ये बात कहिए नहीं तो वायरल कर देंगे। पैसा कौन देता है? वो टीचर देते हैं। सबसे कमज़ोर टीचर हैं। कोई भी पदाधिकारी आता है तो टीचरे पर गर्मी निकलता है। इस प्रकार अबर यानी अबरा की पत्नी, कमज़ोर की पत्नी का हाल बिहार के शिक्षकों का है। अभी एक जो वीडियो वायरल हो रहा है बिहार के शिक्षा मंत्री का, और हास्यास्पद है। बिहार के शिक्षा मंत्री से कहने के लिए एक TRE 3 की शिक्षिका गई है। शिक्षा मंत्री जी ठेल के ढकेल के गिरा दिए हैं। शिक्षिका बेचारी गिर गई है और शिक्षा मंत्री जी अपनी गाड़ी लेके चले गए हैं। एप्लीकेशन जो दे रही है वह एप्लीकेशन भी शीशा के बाहर से फेंक दिए हैं और शीशा बंद करके चले गए हैं। यह हाल है बिहार के शिक्षा विभाग का। तो अभी भी अगर यूनाइट नहीं हुए ये शिक्षक तो उनके साथ ये दुर्गति होती रहेगी। नई ज्वाइनिंग, नए लोग, अपने ही में से फूट डालो, शासन करो। बाकी जो आप लोगों को अच्छा हो लगे आप लोग कीजिए। एक बात आपको चलते चलते बता देंगे कि कोई भी नियोजित शिक्षकों यानी निकाय के शिक्षकों को हटा नहीं सकता, कोई भी इनका वेतन रोक नहीं सकता। और अगर कम संख्या है, कम संख्या हो जाएगी, जितनी ही संख्या कम होगी उतना ही वेतन समय से मिलेगा। और एक और बात गांठ बांध करके रख लेना है कि जो भी निकाय के शिक्षक हैं, जो भी नियोजित शिक्षक बचे रहेंगे, उनका तनख्वाह, उनका पेमेंट डबल हो जाएगा प्रोन्नति के बाद। इन सभी जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं इनसे डबल होना है। अगर डबल नहीं भी होता है, सरकार अगर प्रोन्नति नहीं भी देती है, तभी इन लोगों से 20,000 रुपया ज़्यादा तनख्वाह रहेगा। यह गारंटी है। क्यों रहेगा यह बात आप जान लीजिए कि जो वरीय हैं वो वरीय रहेंगे। जो घर में बहुरिया पहले आई है वह सबसे वरिष्ठ रहती है, सबसे श्रेष्ठ रहती है, उसका पैर सबको दबाना पड़ता है। यह आम बोलचाल के भाषा में आप जान जाइए कि जो लड़का परिवार में पहले आया है वह वरीय होता है, और नहीं तो महाभारत होता है। महाभारत इसी वजह से हुआ था कि युधिष्ठिर परिवार में सबसे बड़े थे और दुर्योधन का राज तिलक कराना था, तो महाभारत हो गया। यह इतिहास गवाह है। अगर महाभारत कराना है तो जो भी निकाय के शिक्षक हैं उनको छांट दीजिए। और ये तो खुद ही लड़ाकू हैं, अब जो बचे हुए हैं वो सब लड़ाकू ही बचे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। कब तक यह चलता है कि बिना मोबाइल का पैसा दिए, बिना रिचार्ज का पैसा दिए अटेंडेंस अपना कब तक बनाते हैं। नेटवर्क नहीं आने पर कब तक हाजिरी काटा जाता है, कब तक तनख्वाह काटा जाता है। चलिए कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बने रहिए। नियोजित शिक्षक, निकाय के शिक्षक रहने में आपको हमेशा फ़ायदा है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। आपको बता दें कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं वो लोग अब वही लोग बचे हुए हैं जो लड़ाकू हैं। जो भी नियोजित शिक्षक हैं, निकाय के अंतर्गत जो भी शिक्षक बचे हुए हैं वो लोग अपना कोई भी फैसला समझ बूझ के करते हैं और लेते हैं। ये लोग लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ के अपना हक लेना जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ भगोड़े जितने भी थे, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह डुप्लीकेट था या जो भी भगोड़े टाइप के थे, वो लोग सरकार के राजकर्मी बनने के चक्कर में विशिष्ट बन गए। अब जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, जो पहले से निकाय के थे, 18 साल 20 साल से जो लोग नौकरी कर रहे थे, वो लोग आज भी अगर कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि जो भी भगोड़े शिक्षक हैं, यानी मामूली परीक्षा देकर सक्षमता पास करके और राजकर्मी बने हुए जो शिक्षक हैं, वह कह रहे हैं कि इन सभी लोगों का, जो निकाय के शिक्षक हैं, जो 60 साल के लिए नियमित शिक्षक हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी। नियोजित जो भी निकाय के शिक्षक हैं, जब वो 60 साल के बने हुए हैं और नियमित हैं 60 साल के लिए, निकाय एक स्वायत्त संस्थान है, तो उनकी नौकरी कैसे चली जाएगी वह खुद ही बताएं। जितने ये सोशल मीडिया पर झूठ परोसने वाले जो विशिष्ट शिक्षक पहले जो 47,000 48,000 तनख्वाह पाते थे, अब 25,000 पर आ गए हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि अपना आँख तो भड़का लिए, अब अंधा जो है वो यही सोचेगा कि किसी भी प्रकार से अपना आँख भड़क गया तो दूसरा का भी आँख भड़क जाए। एक बीच में सारे लोग कह रहे थे कि ये विशिष्ट शिक्षक जो हैं सबसे वरीय होंगे। उनके वरीयता का पोल तो खुल गया है, जो भी ठस था वो बाहर आ गया है। आपको वह पत्र दिखा दे रहे हैं जिस पत्र में यह खुलकर लिखा हुआ है कि जो प्रधानाध्यापक होंगे वो सबसे वरीय होंगे और जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले जो शिक्षक होंगे वह उससे उस प्रधानाध्यापक के बाद वो लोग, यानी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले वरीय होंगे। उसके बाद ये जो भगोड़े यानी जो मामूली परीक्षा दे के आए हैं वो, और फिर नियोजित। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, हालांकि कोर्ट ने जो आदेश दिया है, पटना हाई कोर्ट का आदेश है कि नियोजित शिक्षक जो निकाय के शिक्षक हैं, जो प्रखंड निकाय के हैं या जो नगर पंचायत के अंतर्गत हैं या जो भी पंचायत निकाय के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं, वो सबसे वरीय होंगे। चूँकि हर हाल में 18 साल 20 साल 22 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, इन लोगों को तो वरीय होना ही होना है, नहीं होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं लगातार। और एक पत्र भी जारी हुआ है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पत्र आपको दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की सबसे वरीय कौन होगा, इसका जवाब देते हुए उन्होंने लिखा है कि सबसे वरीय होंगे प्रधानाध्यापक, उसके बाद वरीय होंगे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले, उसके बाद ये विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे, उसके बाद वरीयता में आएगा चौथे नंबर पर नियोजित शिक्षकों का, जो सरासर गलत है। खैर, जो उनकी बातें हैं, वो लेटर जो निकाले हैं वो अच्छी बात है, हो सकता है कि वो जानकारी उनको हो, बिहार सरकार के बड़े पदाधिकारी हैं। लेकिन पटना हाई कोर्ट का जो आदेश है कि जो पहले से नौकरी कर रहा है, जो नियोजित शिक्षक है 60 साल के लिए है, वही वरीय होगा। और सारी दुनिया जानती है, अमूमन सी बात है कि एक परिवार में जो बहू पहले आई है वही सबसे श्रेष्ठ होगी, उसके बाद जो बहू आई है वह तो श्रेष्ठ होगी नहीं। लेकिन नया नया ज़माना है, नया नया युग है, जिसको जो कह लीजिए। आजकल नए लोग मालिक होते हैं,
नए लोगों को ज़्यादा प्यार दुलार मिल रहा है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जो नया होता है ना, वह बहुत दिन तक नहीं चलता है। पुराने लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है और लास्ट में काम वह एक्सपीरियंस वाले ही आते हैं। कहा जाता है कि जो वृद्ध लोग थे, जो अनुभवी लोग थे, उन लोगों का बाल धूप में नहीं पकता है। उन लोगों का बाल काम करते करते अनुभव के बाद उनका बाल पकता है, जो अनुभव बताता है कि कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ठोकरें खाए हैं, बहुत धूप देखे हैं, बहुत छांव देखे हैं, बहुत बरसात इन्होंने देखा है। आज वह बात सरकार के द्वारा तो जो है सो है ही, बात मन में छुपा के रखी गई है। खैर, सरकार जो भी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत तेज तर्रार आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। लेकिन कुछ जो भगोड़े शिक्षक हैं, जो मामूली परीक्षा के चक्कर में राजकर्मी बन गए, वो लोग कह रहे हैं कि इनका जो नियोजित शिक्षक जो निकाय में बने हुए हैं उनको निकाल दिया जाएगा, उनका तनख्वाह बंद हो जाएगा। फिर मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि जो नियोजित शिक्षक निकाय के शिक्षक हैं उनको धमकाइए मत। भगोड़े शिक्षकों के बातों में हमेशा बातों से सावधान रहना है और उन भगोड़े शिक्षकों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये लोग सोशल मीडिया पर आपको ऐसा ऐसा बात परोसेंगे कि आप डर जाइएगा और जल्दी से सक्षमता का फॉर्म भर दीजिएगा। सक्षमता का फॉर्म का हश्र इस बार क्या हुआ है, सक्षमता 3 का, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब जो 1 लाख या 85,000 जो नियोजित शिक्षक निकाय के शिक्षक बचे हुए हैं, वह लड़ाकू हैं, वह प्रोन्नति लेंगे और प्रोन्नति मिलना शुरू हो गया है। हर जिले से कमेंट बॉक्स में आया था, कल बंशीधर ब्रजवासी जी ने 7 अप्रैल 2025 को पत्र अपने ज़िले यानी मुजफ्फरपुर से प्रोन्नति का पत्र जारी करवाया है। इसके पहले बक्सर से भी पत्र जारी हुआ है, सारण से जारी हुआ है, गोपालगंज से जारी हुआ है। यानी जो लड़ाकू शिक्षक हैं वो लड़ेंगे और लड़ते लड़ते जिस प्रकार 1500 से 4000 लिए, 4000 से 6000 लिए, 6000 से 9000 लिए और 9000 के बाद अपना वेतन मान लिए, उसी प्रकार प्रोन्नति भी लेंगे और यह सामने आएगा बहुत जल्दी। धैर्य रखना होगा। कुछ भगोड़े जो शिक्षक हैं वह चाह रहे हैं कि हम लोग 50,000 पाते थे तो 50,000 से सीधे आ जाएं 25,000 पर। अब वो तो बेचारे क्या करेंगे, अब तो न यहाँ के रहे न विशाले सनम, अब वो लोग क्या करेंगे बेचारे। किसी भी तरह पाते थे 50,000, अब चले आए 25,000 पर। अब सोच रहे हैं कि इन लोगों से किसी तरह हम भी भगोड़े, वो भी भगोड़ा, डाउन भी हो गए, नई नियुक्ति भी हो गई। अब बीपीएससी से नीचे भी चले आए। बीपीएससी वाले अब जो कहेंगे, नई बहुरिया कहेगी वही अब पुरानी बहुरिया करेगी, क्योंकि ये बहुरिया फिर से गौना हो के आई है। तो स्थिति वही है, देखना दिलचस्प है। कुल मिला के इन्हीं लोगों के वजह से, इसी एकता नहीं रहने के वजह से आज बिहार सरकार बिना मोबाइल दिए, बिना रिचार्ज दिए, इन लोगों के अपने कर्ज लिए हुए मोबाइल और कर्ज लेकर रिचार्ज कराकर और इंस्पेक्शन इन्हीं लोगों से करवा रही है। यानी कि अपना ही लाठी और अपना ही सर। आपको मैं बता दूं कि जो बीआरसी में जो विकलांग वाले बीआरपी थे, जो निःशक्तता की जांच करते हैं बीआरपी, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सरकार ने एक पत्र जारी करते हुए कहा था कि अपने मोबाइल से अटेंडेंस बनाइए इस शिक्षा पोर्टल पर। उन लोगों ने नहीं बनाया। उन लोगों में एकता थी, वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट में यह दर्ज किया गया कि बिना संसाधन दिए, बिना मोबाइल दिए हम लोग किस तरह हाजिरी मोबाइल से बना सकते हैं। तो कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि किसी भी प्रकार का संसाधन दीजिएगा और रिचार्ज दीजिएगा तब आप हकदार हैं, यह कहने के हकदार हैं
कि आप मोबाइल से हाजिरी बनाइए। आप मोबाइल दिए ही नहीं और कह रहे हैं कि मोबाइल से हाजिरी बनाइए। आप एरोप्लेन से कहिए कि उड़ के आ जाइए स्कूल में, एरोप्लेन आप दीजिएगा नहीं तो कोई कहाँ से खरीदेगा एरोप्लेन? यह तो आश्चर्य की बात है। आप कहिए कि आज जल्दी से कार खरीद के मर्सिडीज से आ जाइए स्कूल में, और मर्सिडीज जिसके पास होगा वो करेगा। यह तो बिना संसाधन दिए जो शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है कि जो भी मोबाइल से हाजिरी नहीं, अटेंडेंस नहीं बनाएगा उसका तनख्वाह काट लिया जाएगा। यह तो अंधा कानून है। यह अंधा कानून सफल है, वो केवल बिहार में ही सफल हो सकता है, इसलिए कि बिहार में न शिक्षकों में एकता है। शिक्षकों का हाल यह हो गया है, बिहार की मूलतः बात अगर की जाए तो बिहार में शिक्षकों का हाल हो गया है कमजोर की पत्नी का, जिस पर वीडियो कॉलिंग करके जांच किया जाता है। पदाधिकारी लगातार जांच करता है तो वो पैसा मांगता है। तनख्वाह आधा कर दिया गया। उसके बाद से पंचायत का प्रतिनिधि, वो चाहे वार्ड कमिश्नर हो, चाहे जीविका दीदी हो, चाहे वयस्क जो गांव का एक एक मुखिया हो, गांव का एक एक जो बोलतू आदमी हो, जो लफुआ हो, सारे लोग आकर निरीक्षण करते हैं। सारे लोग चंदा मांगते हैं, नहीं देने पर लाठी से मारते हैं। एफआईआर किस पर होता है? शिक्षक पर होता है। कार्रवाई किस पर होती है? शिक्षक पर होती है। यूट्यूबर जितने पत्रकार हैं वो सब आते हैं और कहते हैं ये बात कहिए नहीं तो वायरल कर देंगे। पैसा कौन देता है? वो टीचर देते हैं। सबसे कमज़ोर टीचर हैं। कोई भी पदाधिकारी आता है तो टीचरे पर गर्मी निकलता है। इस प्रकार अब्बर यानी अबरा की पत्नी, कमज़ोर की पत्नी का हाल बिहार के शिक्षकों का है। अभी एक जो वीडियो वायरल हो रहा है बिहार के शिक्षा मंत्री का, और हास्यास्पद है। बिहार के शिक्षा मंत्री से कहने के लिए एक TRE 3 की शिक्षिका गई है। शिक्षा मंत्री जी ठेल के ढकेल के गिरा दिए हैं। शिक्षिका बेचारी गिर गई है और शिक्षा मंत्री जी अपनी गाड़ी लेके चले गए हैं। एप्लीकेशन जो दे रही है वह एप्लीकेशन भी शीशा के बाहर से फेंक दिए हैं और शीशा बंद करके चले गए हैं। यह हाल है बिहार के शिक्षा विभाग का। तो अभी भी अगर यूनाइट नहीं हुए ये शिक्षक तो उनके साथ ये दुर्गति होती रहेगी। नई ज्वाइनिंग, नए लोग, अपने ही में से फूट डालो, शासन करो। बाकी जो आप लोगों को अच्छा हो लगे आप लोग कीजिए। एक बात आपको चलते चलते बता देंगे कि कोई भी नियोजित शिक्षकों यानी निकाय के शिक्षकों को हटा नहीं सकता, कोई भी इनका वेतन रोक नहीं सकता। और अगर कम संख्या है, कम संख्या हो जाएगी, जितनी ही संख्या कम होगी उतना ही वेतन समय से मिलेगा। और एक और बात गांठ बांध करके रख लेना है कि जो भी निकाय के शिक्षक हैं, जो भी नियोजित शिक्षक बचे रहेंगे, उनका तनख्वाह, उनका पेमेंट डबल हो जाएगा प्रोन्नति के बाद। इन सभी जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं इनसे डबल होना है। अगर डबल नहीं भी होता है, सरकार अगर प्रोन्नति नहीं भी देती है, तभी इन लोगों से 20,000 रुपया ज़्यादा तनख्वाह रहेगा। यह गारंटी है। क्यों रहेगा यह बात आप जान लीजिए कि जो वरीय हैं वो वरीय रहेंगे। जो घर में बहुरिया पहले आई है वह सबसे वरिष्ठ रहती है, सबसे श्रेष्ठ रहती है, उसका पैर सबको दबाना पड़ता है। यह आम बोलचाल के भाषा में आप जान जाइए कि जो लड़का परिवार में पहले आया है वह वरीय होता है, और नहीं तो महाभारत होता है। महाभारत इसी वजह से हुआ था कि युधिष्ठिर परिवार में सबसे बड़े थे और दुर्योधन का राज तिलक कराना था, तो महाभारत हो गया। यह इतिहास गवाह है। अगर महाभारत कराना है तो जो भी निकाय के शिक्षक हैं उनको छांट दीजिए। और ये तो खुद ही लड़ाकू हैं, अब जो बचे हुए हैं वो सब लड़ाकू ही बचे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। कब तक यह चलता है कि बिना मोबाइल का पैसा दिए, बिना रिचार्ज का पैसा दिए अटेंडेंस अपना
कब तक बनाते हैं, नेटवर्क नहीं आने पर कब तक हाजिरी काटा जाता है, कब तक तनख्वाह काटा जाता है। चलिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बने रहिए, नियोजित शिक्षक निकाय के शिक्षक रहने में आपको हमेशा फ़ायदा है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।